हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। 1921 में, ठीक है। 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और क्या तो कौन सी नदी के किनारे मिला? रावी नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे मिला? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा में आपको क्या क्या किसके संबंधित ये मिले सामान? लेबर के संबंधित। हड़प्पा में किसके संबंधित सामान मिले? लेबर के। अब लेबर के संबंधित सामान क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कुम्हार का चाक यानी पॉटर का व्हील, ठीक है। और उसके बाद में श्रमिक, अब लेबर रहेंगे तो रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो क्या मिला? लेबर हाउस, ठीक है। अब वो रहेंगे तो खाने के लिए सामान चाहिए, तो क्या मिला? अन्नगार मिला, जहां पे एक साथ फूड रखा जाए। अब उन लोग क्या करते थे? पूजा पाठ में भी ध्यान रखते थे, तो उनको वहां पे मूर्ति मिला। किस चीज का मूर्ति मिला? मातृ देवी का। किसका मूर्ति मिला? मातृ देवी का। अब पूजा पाठ करेंगे तो स्वास्तिक, तो वहां पे स्वास्तिक भी मिला, स्वास्तिक मिला। और हाथी का क्या मिला? हाथी का कपाल मिला, यानी ऊपर वाला पार्ट। तो इसे हाथी से भी याद कर सकते हो। तो एच फॉर हड़प्पा, एच फॉर हाथी भी आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब वहां पे लोग मरेंगे तो उसको किसी चीज में तो लेके जाया जाएगा, तो वहां पे ताबूत मिला। क्या मिला? ताबूत मिला, लकड़ी का, यानी कॉफिन मिला। अब लेके कहां जा सकते थे उन लोग? कहां जाते थे? शमशान घाट। तो वहां पे क्या मिला? आपको RS-37 कब्रिस्तान मिला। कौन सा कब्रिस्तान मिला? RS-37 कब्रिस्तान मिला। तो और वहां पे चांदी का सबसे पहले यूज किया गया, तो चांदी का भी इस्तेमाल किया हुआ वहां पे मिला। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। कुम्हार का चाक, अन्नागार, लेबर हाउस, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी की ओखली, ओखली भी मिला, ठीक है। स्वास्तिक मिला, RS-37 कब्रिस्तान मिला, और हाथी का कपाल मिला, ठीक है। और सिल्वर का यूज किया गया। अब आ जाते हैं दूसरा आपको चानुदारो। चानुदारो की खोज 1931 में हुई थी, गोपाल मजूमदार ने किया था। अब इसको गोपाल मजूमदार से मजदूर भी याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसके संबंधित सामान मिले थे? लेडीज के संबंधित। अब लेडीज के संबंधित सामान क्या क्या हो सकते हैं? मेकअप। अब मेकअप का सामान जो भी होता है, लिपस्टिक मिला था, ठीक है, आईना मिला था, जो कंघी होती है वो मिला था, डॉल मिला था, पैर रंगने वाला होता है, क्या अलता बोलते, वो भी मिला था, ठीक है, डॉल मिला था, और सुई धागा मिला था, जो सुई धागा होता वो मिला था। और यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ इसमें जितने भी जगह है, सब जगह क्या थी? दीवार थी चारों तरफ से, लेकिन यहाँ पे दीवार नहीं थी। अब दीवार नहीं थी तो क्या आ सकते? जानवर आ सकते। तो कौन सा जानवर मिला? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला। कौन सा जानवर मिला? बिल्ली का पीछे करता हुआ कुत्ता मिला। तो ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जो दीवारें कहाँ नहीं हुआ करती थी, तो आपको चानुदारो बोल सकते, जहां पे दीवारें नहीं होती थी। और वहां पे अलंकृति यानी ईंट पे डिजाइन किए हुए चीजें मिले थे, ठीक है। मन का मिला था, मटका मिला हुआ था, मन का यानी मटका भी वहां पे मिला था। अब बात कर लेते हैं हम मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था, जिसे किसने किया था? RD बनर्जी ने किया था। किसने किया था? RD बनर्जी ने किया था। ये कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। RD का फुल फॉर्म है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदारो जो है ना, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यानी माउंटेन ऑफ डेड बॉडी, माउंटेन ऑफ डेड बॉडी। यहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडी मिले थे, लेकिन डेड बॉडी जो ना प्रॉपर रूप से नहीं था, कटे वटे थे। किसी का गला कटा था, किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर कटा था। तो इससे क्या पता चलता है? जो वहां पे युद्ध हुआ था, क्या पता चलता है? वहां पे युद्ध हुआ था। अब यहाँ जो मोहनजोदारो था ना, एक बहुत अच्छा और बड़ा शहर था। अब शहर है तो क्या क्या चीज पॉसिबिलिटीज हो सकती है? अच्छी घर हो सकती है, अच्छी बिल्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बिल्डिंग हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या मिला था? बिल्डिंग मिला था। तो बिल्डिंग में अब वो बाद में पता चला उस बिल्डिंग किस चीज का था? अन्नागार का था, यानी वहां पे खाने की सामग्री ज्यादा था। वहां पे क्या थी? खाने की सामग्री ज्यादा था। यहाँ पे पंडितों का आवास मिला। लेबर का आवास कहाँ मिला आपको? लेबर का आवास हड़प्पा में, और पंडितों का आवास मोहनजोदारो में। लेबर का आवास हड़प्पा, पंडितों का आवास मोहनजोदारो। अब पंडित है तो पूजा पाठ तो करेंगे, तो उस टाइम कौन से भगवान की मूर्ति मिली थी? पशुपतिनाथ महादेव, यानी शंकर भगवान की मूर्ति मिला था, पशुपतिनाथ का। अब पशुपतिनाथ का वहां पे अगर मूर्ति मिला, तो अब पंडित है तो कपड़े भी पहनेंगे। तो पंडित लोग कौन सा कपड़ा पहनते? धोती पहनते थे। तो वहां पे क्या मिला? कॉटन, कॉटन के कपड़े मिले थे। किसके कपड़े मिले थे? कॉटन के, धोती, गमछा, ये सब उसको मिला था।
अब वहां पे पंडित लोग है, नहाएंगे तो एक साथ, मतलब नहाएंगे तो नहाने के लिए उन लोग को विशाल बाथरूम मिला, बहुत बड़ा बाथरूम, बाथ टब जैसा था, मतलब स्नान गृह तालाब जैसा था, और उसकी चारों तरफ दीवारें थी, मतलब ये सीढ़ी थी, यहाँ से भी सीढ़ी थी, यहाँ से भी सीढ़ी था, यहाँ से भी सीढ़ी था, यहाँ से भी सीढ़ी था, और ये बीच में पानी, तो आप चारों तरफ से वहां पे उतर सकते थे। तो ये उस टाइम का आर्किटेक्चर था। आप गूगल करके देखना मोहनजोदारो करके, तो आपको बहुत अच्छा घर, एक लाइन से घर, एक लाइन से गली, एक लाइन से रास्ता, इतना अच्छा परफेक्ट है ना। आज के आर्किटेक्चर भी वैसी कॉलोनी नहीं बना सकते जितना अच्छा उस टाइम में लोग बनाए थे, बिना पढ़े लिखे लोग। हाँ, वहां पे गलीचा भी मिला था। गलीचा किसे बोलते हैं? जहाँ पे कालीन बनता है। मिर्जापुर में देखे ना कालीन भैया को, तो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा कालीन वहां बनता है मिर्जापुर में, जिसमें वेब सीरीज भी बना है। तो उस टाइम में कहाँ पे कालीन सबसे ज्यादा मिलता था? मोहनजोदारो में। ठीक है, अब वहां पे सड़क कैसी होती थी? वहां पे चौड़ी सड़क हुआ करती थी। कैसे होती थी? चौड़ी सड़क। वहां पे कॉपर का ढेर मिला। ओके, अब पंडित लोग हैं, पूजा पाठ करने के बाद में आपने अक्सर गांव में देखा है, जो लोग जब विदाई करते हैं तो लोग नाच वाच करते हैं, तो वहां पे उनको ब्रॉन्ज का नाचते हुए मूर्ति मिली। ब्रॉन्ज का क्या मिला? नाचते हुए मूर्ति मिली। ठीक है, ओके, कांसे की नर्तकी, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब हो गया। ओके, और यहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग अन्नागार 2 जगह मिली आपको। कहाँ मिली? एक हड़प्पा में मिला और मोहनजोदारो में मिला। लेकिन मोहनजोदारो का जो हड़प्पा ये अपना था अन्नागार, वो सबसे बड़ा था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदारो। ओके, अब आ जाते कालीबंगा। कालीबंगा मतलब क्या? काली यानी ब्लैक, बंगा यानी बैंगल्स, तो बंगा से बैंगल्स बना, तो बैंगल्स यानी चूड़ी, तो यानी वहां पे काली मिट्टी की आपको चूड़ी मिली थी। ठीक है, काली मिट्टी की वहां पे चूड़ी मिली थी, और जुता हुआ खेत मिला था। जुता हुआ वहां पे खेत मिला था। अब जुता हुआ खेत मिलेगा तो उसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज होती है? हल, तो हल मिला था। और फिर हल के साथ साथ आपको वहां पे यज्ञ का सामान मिला था, क्योंकि ये बात आप लोग भी जानते हैं, जो पहले के लोग क्या करते थे, जो पानी वानी नहीं होता था, यज्ञ करते थे, तो यज्ञ की सामग्री वहां पे मिला था। तो कालीबंगा कौन से नदी के किनारे? घाघर नदी के किनारे, जो कि अभी कहां पे है? अभी राजस्थान में। अभी कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा हो गया। उसके बाद आ जाते बनवाली। बनवाली की खोज किसने किया था? रामनाथ ने, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। बनवाली नाम से बनवाली है, लेकिन ये ढंग से बना हुआ नहीं था। यहाँ की नाली खुली हुई थी, रोड पे पानी आ जाया करता था, सड़कें टेढ़ी बेढ़ी होती थी, घर ढंग से बना हुआ नहीं था। तो कुछ लोग के घर में ऐसा था, जो आपने गांव में अक्सर देखा होगा, जो उन लोग यूज करते थे डेली बेसिस पे, लेकिन जो पानी है ना, एक छोटा सा नाली बना करके पीछे में गड्ढा जैसा दिए जाते थे, जो पूरा गंदा पानी सब वहां पे जाता था, जिसे गांव की लैंग्वेज में लोग उसे सुक्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको बनवाली। यहाँ की सड़कें कैसी होती थी? टेढ़ी मेढ़ी होती थी। उसके बाद आते हैं रोपर। रोपर में क्या मिला था? जैसे कि पहले चले के एज में क्या होती थी, जो इंसानों के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, तो यही चीजें रोपर में भी मिली थी। यहाँ पे भी इंसानों के साथ क्या करते थे? दफना दिया जाता था। क्लियर हो गया? उसके बाद में आ जाते हैं लोथल। लोथल युगल, तो लोथल से आप युगल को भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता था? युगल किसे बोलते हैं? पेयर। यहाँ पे लोग यहाँ पे ना पेयर में डेड बॉडी मिले, तो इससे ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो वहां पे सती प्रथा था। तो वहां पे क्या था? सती प्रथा। पूछेगा सती प्रथा का प्रूफ कहां से मिला है आपको? तो लोथल से मिला। तो यहाँ पे क्योंकि डेड बॉडी 2 एक साथ थी, एक का हाइट थोड़ा सा लंबा था और एक का हाइट थोड़ा सा छोटा था, तो लोग ये कह सकते जो छोटा हाइट था वो लेडीज की होगी, और जिसका लंबा हाइट था वो जेंट्स का होगा, तेरे पति पत्नी और सती प्रथा होगा। तो लोग की ऐसी पॉसिबिलिटीज थी, जो लोथल से आपको किसकी प्रूफ मिला? सती प्रथा का। किसका मिला? सती प्रथा का। अब यहाँ पे आपको और क्या मिला? लोथल में पोर्ट मिला। क्या मिला? पोर्ट मिला। अब पोर्ट मिलेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? नाव भी मिलेगा। नाव मिलेगा। अब पोर्ट लोग क्यों यूज करेंगे? व्यापार के लिए, यानी विदेशी आएंगे जाएंगे, तो कौन से विदेशी के साथ व्यापार होता था? ईरान के साथ, जो किस नाम से जाना जाता था? फारस नाम से। किस नाम से जाना जाता था? फारस नाम से। ठीक है, अब फारस, अब किसी और कंट्री के साथ आप व्यापार करोगे तो उसका तो स्टाम्प लगा रहेगा, तो आपको क्या मिला? स्टाम्प मिला। क्या मिला? स्टाम्प मिला। अब स्टाम्प पे जो होती थी ना, वो एक सिंघा जानवर हुआ करते थे।
आपने इमेजेस वगैरह में देखा होगा, जो उसके एक सिंग ऐसे होते थे, ठीक है, एक सिंगा वहां पे स्टाम्प पे मतलब उसका ये था, लोगो था। ओके, और आपको जब व्यापार करोगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तराजू का, तो तराजू मिला वहां पे, वाट मिला, वाट यानी जो वजन होता है, तो मिनिमम कितने केजी का आपको मिला वहां पे, 16 केजी का। कितने किलो का आपको वाट मिला, 16 केजी का आपको वाट मिला, तराजू मिला। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो ये सब चीजें आपको कहां से मिले, लोथल से मिले, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है, वहां पे विदेशी व्यापार होता था। क्या होता था, विदेशी व्यापार होता था। अब आ जाता है सुत का गेंडोर, जिसे सुत का गेंडोर भी कह सकते हैं, असुर कोटदा भी कह सकते हैं, सुर कोटदा भी कह सकते हैं। यहाँ पे घोड़े का प्रमाण मिला, यानी यहाँ पे घोड़े का प्रूफ मिला। और ये देखो, ये नाम से सुत का मटका दिख रहा है ना, मतलब सुत का मटका, तो यहाँ पे मटके में डेड बॉडी मिला। क्या मिला, मटके में डेड बॉडी। अब आप बोलोगे मटके में कैसे डेड बॉडी रख सकते हैं, तो वो मटका बड़ा वाला मटका होता था, मतलब इंसान से भी बड़ा, ऐसे ऐसे मटका होता था, जिसमें वो पूरा इंसान, मतलब इंसान का पूरा डेड बॉडी मिला। तो देखो, मटके में डेड बॉडी सुत का गेंडोर, मटके में डेड बॉडी सुत का गेंडोर, और पेयर में डेड बॉडी लोथल, पेयर में बॉडी डेड बॉडी लोथल, और जानवरों के साथ डेड बॉडी रोपर, ठीक है। मतलब बीवी के साथ लोथल, जानवर के साथ रोपर, जानवर के साथ रोपर, बीवी के साथ लोथल, और मटके के साथ सुत का गेंडोर। तीनों लाइन से याद हो जाएगा, हो गया ना। फिर से देख लेते हैं, जानवर के साथ रोपर, बीवी के साथ लोथल, और मटका के साथ सुत का गेंडोर, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे आपको सुत का गेंडोर में क्या क्या चीज मिली आपको, कलश समाधान जिसे कहा जाता है। कलश समाधान मतलब लोग मर जाते हैं ना, तो उसे कलश में डाल दिया था, यानी मटका आप उसे कह सकते हैं, मटका में डाल दिया जाता था। तो ऐसे काम को कलश समाधान कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मटके में मिला, और किस चीज का प्रमाण मिला, घोड़े का मिला, हो गया। नेक्स्ट आ जाते रंगपुर, नेक्स्ट आ जाते हैं रंगपुर। नाम से क्लियर है, रंगपुर, रंग यानी रंगपुर का खोज रंगनाथ ने किया था, ये आपको इसे भी याद रहेगा, दोनों में सेम सिमिलर नेम है, रंगनाथ, रंगपुर। अब इसमें यहाँ पे क्या मिला, तो यहाँ पे आपको भूसी मिली, चावल की भूसे होते हैं ना, भूसे मिले। अब पहले के लोग जो है ना, सजावट में क्या करते थे, भूसे को रंग देते थे, और उससे ना नई नई चीजें बनाते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए उसका नाम रंग मतलब रंगना, इन्हें कलर करना, तो आप नाम से रिलेट उसको कर सकते हो। अब आ जाता है धोलावीरा। धोलावीरा क्या था, धोलावीरा जो है ना, आपको जगह में सबसे बड़ा था, जगह में सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा शहर नहीं था। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो, और सबसे बड़ा जगह धोलावीरा, सबसे बड़ा जगह धोलावीरा, और सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो। याद हो जाएगा, ठीक है। अब हड़प्पा में जो आपको लेबर से संबंधित सामान मिला, चानूदारो में आपको लेडीज से संबंधित, यहाँ की दीवारें यहाँ पे दीवारें हुआ करती थी, नहीं होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या, किस चीज का प्रूफ मिला, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता है। मोहनजोदारो में पंडितों से संबंधित ज्यादा सामान मिला, ओके। और यहाँ पे यहाँ की शहरें हुआ करती थी, और शहरें व्यवस्थित थी प्रॉपर तरीके से, मतलब सड़कें चोरी हुआ करती थी, ओके। सड़कें यहाँ पे क्या होती थी, चोरी हुआ करती थी, और यहाँ का स्नानगिरी सबसे ज्यादा फेमस था। अब एक चीज और देखते हैं, एक चीज आप इसमें और देखते हैं, पूरे सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन में जो व्यापार होता था ना, वो लोथल से होता था। कहां से होता था, लोथल से होता था। ये पूरी सिविलाइजेशन में जो घर जो होती थी, जैसे ये सड़क है, ये रोड है, तो मान लो ये कोई ऐसा घर है, मान लो ये कोई ऐसा घर है, तो यहाँ पे जो गेट हुआ करती थी ना, गेट वो या तो पीछे से होती थी, मतलब या तो साइड से होती थी, कोई भी एक साइड से, या तो पीछे से होती थी, ऐसा गेट हुआ करता था। लेकिन आगे से गेट नहीं होती थी। उनका ये कहना था, जो मतलब रोड पे गाड़ी चल रहे, तो उस टाइम में तो गाड़ी तो घोड़े के हुए करते थे, इक्का जिसे कहा जाता है। तो मतलब गाड़ी चल रही है, अगर कोई बच्चा दौड़ता हुआ आ गया तो घोड़े तो उस पर चल जाएगा। तो मतलब ऐसा होता है, गांव में भी लोग जो ना बच्चे पैसे ही ध्यान देते हैं, बच्चे खेलने के लिए रोड पे चले जाते हैं। तो कहीं बच्चा
मर ना जाए, जिसकी वजह से इन लोग गेट कहाँ रखते थे, या तो साइड में रखते थे या तो पीछे रखते थे, लेकिन आगे नहीं रखते थे। आगे कोई गेट नहीं रहता था, समझ में आ गया, आगे कोई गेट नहीं हुआ करता था। लेकिन जब बात हम लोथल की करें, तो अगर मान लो अगर मैं गेट पीछे रखूं, तो ये तो इक्का यानी घोड़े की गाड़ी इधर से जाएगा, तो इसको अंदर घुसना पड़ेगा सामान लादने के लिए, जो कि काफी ज्यादा परेशानी होगी। तो लोथल एरिया में जो गेट हुआ होता था वो रोड की तरफ से होता था। कहां से होता था? रोड की तरफ से होता था। तो सिर्फ लोथल ही एक ऐसा शहर है जहां पे गेट कहां रहती थी? सामने की तरफ से। कहां से होती थी? सामने की तरफ से। बाकी सभी एरिया में या तो साइड में या तो पीछे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? याद हो जाएगा? उसके आगे काली बंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, बंगा यानी बैंगल्स यानी चूड़ी, काली यानी ब्लैक, तो काली मिट्टी की आपको क्या मिली? चूड़ी मिली थी। और यहाँ पे जुता हुआ खेत मिला, और जुता हुआ खेत मिलने से संबंधित क्या हो सकता है? हल भी मिला। ठीक है, बल वाली ठीक से बना हुआ नहीं था, सर की टीडी मिली थी। ओके, रोपर जो है आपको हाँ, रोपर में क्या होता है, जो नाम से ही क्लियर है, रोपर यानी रोना। रोते कब है? जब इंसान मरता है। मतलब वैसे तो बहुत पॉसिबिलिटीज है रोने की, ब्रेकअप होने के बाद भी लोग रोते हैं, लेकिन हम एक ऐसा ये संबंधित रख सकते हैं जब इंसान मरता है। तो जब इंसान मरता तो साथ में कौन से जानवर को दफना दिया जाता? कुत्ता। तो जरूरी नहीं है कुत्ता ही, जो भी पालतू जानवर रहते थे, लेकिन ज्यादातर पालतू जानवर उस टाइम में कुत्ता हुआ करता था। तो कुत्ते को साथ में दफना दिया जाता था। लोथल में बीवी के साथ दफना दिया जाता था। ओके, और यहाँ पे जो आपको क्या मिला? पोर्ट मिला। पोर्ट से सारे संबंधित सामान मिले। सुतका कैंडोर में आपको किसको किसके साथ में? मटका के साथ में, मटका के साथ में दफना दिया जाता। रोपर में जानवर के साथ, लोथल में बीवी के साथ, और सुतका कैंडोर में मटका के साथ। क्लियर हो गया? रंगकपूर में भूसा मिला। धोलावीरा सबसे बड़ा जमीन के हिसाब से था। ये चीजें क्लियर? अब हम देखते हैं वहां पे क्या क्या चीजें नहीं थी। हाँ, इंडस सिविलाइजेशन कैसी थी? मतलब अर्बन था या रूरल था? इंडस सिविलाइजेशन, ये सब सारे इंडस सिविलाइजेशन के ही शहर है ना। तो इंडस सिविलाइजेशन का शहर कैसे हुआ करते थे? अर्बन हुआ करते थे या रूरल हुआ करते थे? दोनों नहीं, अर्बन शहरी हुआ करते थे। कैसे होते थे? शहरी या नगरी, जिसे आप क्या बोलते हो? अर्बन बोलते हैं ना, अर्बन इंग्लिश में। तो अर्बन हुआ करते थे। वहां पे क्या मिला था? मोहर मिला था, स्टाम्प, जो कि कहां की थी? फारस का था। कहां का था? फारस का, क्योंकि फारस के साथ हमारी क्या होती थी? ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, और उस पे जो ये मतलब चिन्ह होता था किस चीज का? एक सिंगा जानवर का। एक सिंगा मतलब एक सिंह बोलते थे इसको, एक सिंगा था। उस टाइम के लोग जो ना गायों से परिचित नहीं थे, यानी उस टाइम लोग गाय नहीं पालते थे। उस टाइम लोग गाय नहीं पालते थे, बहुत कम था, रेयर केस में था, लेकिन गाय का कोई प्रूफ नहीं मिला। ओके, जो उस टाइम जो उन लोग लेन व्यापार करने के लिए सिक्के तो चलाएंगे, तो जो सिक्के होते थे वो टेराकोटा के होते थे। अब टेराकोटा होता क्या? तो मट्टी को नहीं पका देते हैं, तो मट्टी को पका देते हैं ना, तो उसे टेराकोटा कहते हैं। तो सिक्के किस चीज के हुआ करते थे? टेराकोटा के। किस चीज के सिक्के हुआ करते थे? टेराकोटा के। टेराकोटा का मतलब पका हुआ मिट्टी का। ठीक है, गाय से उन लोग परिचित नहीं थे, उन लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। उन लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। अब तलवार से परिचित नहीं थे तो उन लोग युद्ध भी नहीं जानते थे, मतलब उन लोग युद्ध नहीं करते थे। हाँ, भले किसी ने आकर के उस पर आक्रमण करके उनको खत्म कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। ठीक है, और वहां पे वाट मिला, तराजू मिला। मिनिमम कितने केजी का वाट था? 16 केजी का था। वहां की अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी थी किस पे डिपेंडेंट थी? खेती पे, यानी फार्मिंग पे। तो सबसे बड़ा सोर्स वहां पे क्या था? ट्रेडिंग का, खेती था। ठीक है, उन लोग उगाते थे और व्यापार करते थे, यानी फसल उगाते थे और व्यापार करते थे। तो सबसे बड़ा इकोनॉमी किस चीज का था? खेती का था। ठीक है, बिजनेस किसके साथ करते थे? फारस के साथ करते थे। वहां की जो लिपि होती थी, स्क्रिप्ट होती थी, तो वो किस टाइप की थी? भावचित्रात्मक होती थी। किस टाइप का लिपि होता था? स्क्रिप्ट क्या था? भावचित्रात्मक। अब भावचित्रात्मक होता क्या? जो उन लोग लिखते थे और साथ में चित्र बना देते थे, इमेज बना देते थे। जैसे कि नर्सरी में आपने देखा होगा क्या लिखा रहता है? ए फॉर एप्पल। एप्पल लिख देते हैं, लेकिन वहां पे एक एप्पल रखा हुआ रहता है। तो यानी आप बच्चा पढ़ भी रहा है और वो इमेज देख करके समझ भी रहा है।
तो ऐसा ही वहां पे हुआ करता था। तो वहां पे लिखा भी रहता था और इमेज भी बनाया रहता था, तो उसे भाव चित्रात्मक कहते हैं। चित्रात्मक मतलब चित्र बनाना। क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा इंडस सिविलाइजेशन